नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हरी प्याज कैसे लगानी है। तो हमें तो प्याज ही लगानी है, लेके हम हरी प्याज ले आए हैं। तो इसको कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों, इसको लगाने से पहले मैं कुछ और आपको दिखा दूं कि जो मैंने वो पालक लगाई थी, ये तो देखो सीढ़ी कैसे काम कर रही है अपना। तो मुझे तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ सीढ़ी का। ये देखिए अपने आप ही ये झूल रही है हवा से। और ये पालक, ये अब इसको मैं पकड़ लेती हूँ। ये इतनी देखो ऐसे हो गई है ये पालक, आप देख रहे हैं। तो नहीं तो चिड़ियों ने बड़ा परेशान कर दिया था, ये पूरा गमला खाली कर दिया था। तो इस तरह से ये जो कुछ पत्तियाँ ये बच गई थी और ये जो खाद डाली थी, तो इनमें से भी ये पत्ते आना स्टार्ट हो गए हैं। और इनमें से कुछ कुछ ये निकल रही है, जैसे चिड़ियों ने पूरी सफाई कर दी थी। तो दोस्तों, ये तो अभी मैंने इसको पकड़ रखा, तो ये अपने आप ही हवा से ये ऐसे झूलता रहता है और ऐसे ही काम कर रहा है। तो ये तो तरीका जो है चिड़ियों का भगाने का, ये तो बहुत ही सफल रहा। और अब ये मैं फूल दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से खिल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ये उसी पॉली बैग में लगे हुए हैं और मैंने कहीं शिफ्ट किए ही नहीं है। बस वो कुछ एक पॉली बैग में लगाए थे और छोटे छोटे, और एक गमले में लगाए थे। तो अभी इसी में ही इन फूलों का एक छोटा सा गार्डन बन गया है। तो ये कुछ इस तरह से खिल रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये कई रंगों के ये फूल देखने में कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप लोग इसको ये ग्रो कर सकते हो, ये कुछ एक प्लांट्स इकट्ठे लगा के। तो ये डबल शेड के ये फूल, जैसे वाइट और पर्पल, तो ये जैसे मैंने इकट्ठे लगाए हुए हैं। ये देखिए ये भी डबल शेड का आ गया ये। तो मुझे लग रहा है कि जैसे लास्ट ईयर भी मैंने कुछ डबल शेड के रखे थे, तो क्रॉस पोलिनेशन के कारण ये इस तरह के कुछ ऐसे डबल शेड वाले हाइब्रिड बन गए हैं ये। तो ये इस तरह के बन गए हैं ये हाइब्रिड हो गए हैं ये। तो दोस्तों, हवा से जो है पोलन उड़ के दूसरे फूलों में जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब उसका सीड पकने पे हम कलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम लगाते हैं, तो फिर वो हाइब्रिड वाले इस तरह के ही होते हैं। तो ये देखिए जैसे डबल कलर के आ गए हैं, आप देख रहे हैं ये सब में। तो ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। और ये सफ़ेद रंग का, और ये कितना प्यारा कलर है, ये देखिए। और ये भी बहुत सुंदर कलर है। और मैक्सिकन पिटूनिया तो मेरा पता नहीं है कब से खिली जा रहा है, और प्लांट इसका बड़ा होता जा रहा है और ये खिल जा रहा है ऐसे इस तरह से। तो दोस्तों, मैं कुछ और भी आपको दिखाती हूँ। ये टिंडे वाली जो बेल क्रैक हो गई थी, तो मैंने ऐसे छोड़ दी थी, तो इस तरह से ये चल रही है ये अभी। और ये मेरी करेले वाली बेल, करेले की बेल, तो इसकी तो मुझे कोई होप नहीं थी कि ये इसकी ग्रोथ ऐसे हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। तो क्योंकि 3 हफ्ते तक तो मैंने इसको लगाया ही नहीं था और वो छोटे से पॉली बैग में ही रहने दी थी। और उसके बाद भी मैंने इसको मिट्टी के चक्कर में, जैसे मुझे मिट्टी चाहिए थी, तो कई जगह शिफ्ट किया इधर से उधर। तो ये देखिए ग्रोथ इसकी कितनी अच्छे से हो रही है ये, तो आप देख रहे हैं। तो ये जैसे ये एक फूल भी आना
इसमें बड बन गई है। तो इस तरह से दोस्तों। और दोस्तों गिलहरियाँ भी कुछ परेशान कर रही हैं, तो वो मेरी शिमला मिर्च तोड़ के ले जा रही हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरी ये 3-4 शिमला मिर्च वो तोड़ के ले गई हैं मेरे प्लांट से। तो चलो, गिलहरियों को अच्छी लग रही हैं तो वो अपनी हेल्थ अच्छे से बना लें, तो कोई बात नहीं। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ जैसे छोटी छोटी लग रही हैं तो वो छोटी छोटी तोड़ के ले जा रही हैं। और 2 बारी मैं इनकी सब्जी भी बना चुकी हूँ। तो इस तरह से तो अब वो छोड़ ही नहीं रही हैं, तो शायद उनको बहुत पसंद है ये। और इस तरह से ये मेरे फूल, ये आप देख रहे हैं, ये सतरंगी बुक्के कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप इस तरह से भी अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये रहा मेरे पेटूनिया के, तो बहुत लंबे टाइम से खिल रहे हैं। और ये जो मैंने बैग में, छोटे बैग में लगा रखा था, तो ये भी खिलना स्टार्ट हो गए। और ये मैंने जो गमले में आपके सामने लगाया था, इसको ग्रो करके बताया था, तो ये भी देखिए, ये भी कितने फूल आ गए हैं इसमें। और इसमें कलर, और ये तो दोस्तों ये मेरी जो नींबू की मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये देखिए, ये इसमें ऐसे पत्तियाँ आ गई हैं और इसमें भी आ गई हैं, ये देख रहे हैं। और जो एक ये है तो ये ग्रीन एक पत्ती जो लगी हुई थी, बट इसमें अभी लीव्स नहीं आई, तो इसमें भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। और दोस्तों ये मैं हिमाचल से कुछ चेरी टमाटोज़ लाई थी, तो मैंने एक टमाटर इसमें ऐसे काट के डाल दिया था, ये कि छिलका भी है टमाटर का, तो इसमें से ये एक निकल आया है और एक ये अभी ये निकल रहा है। तो मैं पॉट में ग्रो करके देखूंगी कि चेरी टमाटोज़ मेरे यहाँ पे हो जाते हैं कि नहीं। तो देखो, ये भी मेरा एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा ये मैंने जो कैक्टस लगा रखे हैं दोस्तों, इसमें तो रूट थी, और इन 2 में, इसमें और इसमें रूट्स नहीं थी, तो बिना रूट्स के थे तो मैंने लगा दिए ये। तो अब लगता है इनमें भी रूट्स बन गई हैं, तो क्योंकि ये ग्रीन कलर के हो गए हैं, पहले ब्राउन कलर के थे, तो ये इस तरह से चल रहे हैं। और ये भी लग गया है प्लांट। तो ये कैक्टस तो दोस्तों मेरे पास बहुत सालों पहले मैंने एक कांच के बाउल में लगा रखा हुआ था। और आपने वो जो मेरा पुराना वीडियो अगर किसी ने देखा होगा, जिसमें मेरे घर की और मेरे गार्डन की कुछ फ़ोटो हैं, तो उसमें मैंने वो फ़ोटो एक डाल रखी हुई है। तो ये कैक्टस मैंने कांच के बाउल में लगाया हुआ था, तो उसमें ड्रेनेज होल था नहीं, तो फिर वो पानी ज़्यादा होने के कारण ख़राब हो गया था। तो ये अब फिर मैंने इसको ये ग्रो किया है, तो ये चल पड़ा। और ये इसी तरह से पालक। तो दोस्तों ये तो गार्डन की बातें होगी। अब मैं आपको बताऊं कि प्याज को हमें कैसे ग्रो करना है। तो वैसे तो प्याज का सीज़न नहीं है लगाने का, तो ये तो जनवरी में लगाया जाता है, जनवरी में इसका सीज़न होता है और जनवरी में ही लोग इसको ग्रो करते हैं। बट ये भी मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले रही हूँ, तो जैसे भी रिज़ल्ट रहेंगे आपके सामने ही रहेंगे। तो मार्केट में तो खैर पूरा साल भर ये हरी वाली प्याज मिलती रहती है, तो कुछ टाइम छोड़ के, जैसे बीच में कुछ टाइम नहीं आती है और फिर पूरा साल आती ही रहती है कुछ टाइम छोड़ के, तो ये बहुत टाइम से आ ही रही है। तो फिर मैं लगाने का मेरा तरीका यही है, जैसे ये यहाँ नीचे पूरी प्याज ये ऐसे लगी होती है, ये इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने इसलिए काट ली क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो लगाने से पहले मैंने काट ली। तो दोस्तों ऐसे काटना है अपनी, इतना हिस्सा ये नीचे का प्याज रहने देना है और इतना सा हिस्सा। और ऊपर की जो ये पुक्के हैं, तो इनका इस्तेमाल आप सैलेड में कर सकते हैं और सलाद में भी कर सकते हैं। और जो ये नीचे के छोटे छोटे प्याज हैं, इनको आज हम लगाएंगे। तो दोस्तों कैसे लगाने हैं,
ये एक बड़ा क्यूट सा देखा शिमला मिर्च, ये गिलहरियों ने ऐसे तोड़ दी थी। तो ये इतनी छोटी सी मिर्च गिलहरियों ने तोड़ दी। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों कैसे लगाने हैं प्याज, तो ये तो आपने समझ लिया होगा कि जैसे ग्रीन प्याज लाते लेकर आते हैं, और ये प्याज भी ऐसे साथ लगी हुई थी। तो चूँकि कैमरे को पकड़ने के कारण मैंने ये पहले काट के अभी रख ली। तो ये मिट्टी जैसे कि मैंने जो आपको बताया था कि पत्तियाँ जो खाद और ड्रम में डाली थी उसमें से निकाली, और निकालने के बाद मैंने ये सारे पोट भर दिए। तो अब कैसे इसमें प्याज लगाने हैं दोस्तों, बहुत ही आसान। तो ये तो जैसे आप देख रहे हैं ना, ये प्याज जड़ के साथ, और ये ऊपर इसकी पुक्कें लगी हुई थी, और यहाँ से काट के बस इतनी सी ऊपर के जो ये पुक्कें हैं ये तो आपके काम आ जाएंगी। और प्याज को आपको ग्रो करना है, तो कैसे करना है, बस ये गमले में मिट्टी तो ये नरम मुलायम है हमारी, क्योंकि तब ये खोद के लगाई थी तो कुछ लगाया ही नहीं। तो दोस्तों ये ऐसे कटिंग करके, तो क्योंकि पुक्कें तो ये मिलती ही रहती हैं, तो इस बारी मैंने सोचा ये मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। लास्ट ईयर तो मैंने जनवरी में लगाया था, तो दूसरे दिन से ही यहाँ से इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और अब देखो, अब क्योंकि सीज़न नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि ये मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ कि अभी हमारे यहाँ ऐसे चल सकते हैं कि नहीं चलेंगे। तो अगर नहीं चलेंगे तो चलो थोड़े से प्याज हैं, ये ख़राब ही हुए ना, कोई बात नहीं, पर ये कम से कम मैं एक्सपेरिमेंट तो कर लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये गमले में लगा देने हैं, और इतना हिस्सा बाहर छोड़ देना है इस तरह से। तो जो भी इसके रिज़ल्ट रहेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर नहीं चलेंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर चलते हैं तब तो फिर आपको ये फ्रेश इसकी लीव्स खाने को मिल जाएंगी। आप सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हो, और आप इसको सूप में डाल सकते हो, और कैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए बस ऐसे। तो इस तरह से दोस्तों, पिछली बारी जब मैंने जनवरी में लगाई थी तब तो इनकी अच्छी ग्रोथ, मतलब मैं काट लेती थी ये तीसरे चौथे दिन, जब जैसे ये बड़ी हो जाती थी तो पुक के ऊपर की काट के मैं सैलेड में इस्तेमाल कर लेती थी। तो अब हमें गमले में इतनी लगा देनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको लगे कि जब प्याज का सीज़न पूरा होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, और ये ऐसे सिंपल ऐसे गड्ढा करके इस तरह से, तो सीज़न पूरा होने लगता है, तो फिर आप वो प्याज अपने निकाल सकते हो। और निकालने के बाद वो ऐसा नहीं कि वो प्याज नहीं रहते, तो प्याज भी वो थोड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो क्योंकि अभी तो सीज़न नहीं है, तो मेरा तो सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट है कि अभी ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही आसान, ऐसे गड्ढा किया और ऐसा। तो एक हाथ से तो मुझे लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर आप ये इसको अच्छे से लगा सकते हो। ये ऐसे दबा देना है इसकी जड़ के साथ, और इस तरफ से भी लगा देना है इस तरह से दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, एक्सपेरिमेंट कर कर के ही पता चलता है, और ज़रूरी नहीं कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट सफल ही हो। मुझे खुद नहीं पता कि, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है तो मुझे खुद नहीं पता इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। और होप करती हूँ कि अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बेकार में ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर तो ठीक रहा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी इसको ग्रो कर सकती हूँ, तो तब तो फिर पूरा साल भर हमें इसकी हरी जो ग्रीन है इसकी लीव्स खाने को मिल जाएंगी। तो ये थोड़ी दूरी दूरी पर हमें लगा देने हैं।
और दोस्तों अगर कोई प्लांट आपके पॉट में लगा है और साइड में स्पेस है तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हो इसको। ये ऐसे एक हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको आपने अच्छे से दबा देना है। तो दोस्तों देख लिया आपने ये कितने सारे प्याज इसमें लगा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं, इनको बढ़ने की भी जगह होनी चाहिए थोड़ी। और जा एक हम इधर कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, इसकी रूट्स थोड़ी बाहर आ रही हैं। और दोस्तों ये 2-3 मेरे प्याज ये बच गए हैं, तो ये मैं बाद में किसी गमले में जैसे साइड में लगा दूंगी इनको। तो इसमें रहने देती हूँ, या फिर लगा ही देती हूँ। चलो अब लगे हैं तो इसको लगा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे हो तो है नहीं कि ये चलेगा, क्योंकि सीज़न नहीं है। पर फिर भी देखते हैं दोस्तों, अब एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही होते हैं। और जैसे कि वो सीढ़ी वाला देखो कारगर कर गया, जो सीढ़ी लगाई थी, तो मुझे लगा कि मैं देखती हूँ कि चिड़ियों पे ये ठीक बैठता है कि नहीं। पर इफ़ेक्टिव था, वो है बल्कि इफ़ेक्टिव, तो अभी तो काम कर ही रहा है वो। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये प्याज लगा देनी है। जनवरी में तो इसी तरीके से आप लगाना ही लगाना, बट ये तो अभी सीज़न नहीं है, तो इसमें मैं लगा रही हूँ कि इस सीज़न में भी ये काम करता है कि नहीं। तो जनवरी में जब मैंने लगाए थे तो भी मैंने इसी तरीके से लगाए थे। इसकी रूट्स आ गई हैं बाहर दोस्तों, तो आप दोनों हाथ से अच्छे से गड्ढा निकाल के फिर इनको लगाना। और अब इनको पानी दे देना है। और जनवरी में जब दोस्तों मैंने लगाए थे तो दूसरे दिन से ही ये थोड़ी सी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी, और हफ्ते भर में तो वो लंबी लंबी पुक्कें बन जाती हैं इसकी। तो ऐसा था। तो अभी ये देखो, तो जो भी भाई बहन मेरे, जो इसकी पुक्कों की चटनी बड़ी अच्छी बनती है और पौष्टिक भी होती है खूब, और शौकीन हैं, तो वो इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और आप भी एक एक्सपेरिमेंट तो करिए, और तभी आपको पता चलेगा कि आपको सक्सेस मिलती है कि नहीं। और अगर तो लगना होगा ठीक है, नहीं तो हम यही मानेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं रहा। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट ही हो गया ना। तो दोस्तों ये अब हम इसको घर में इस्तेमाल करेंगे, और अपने सैलेड में इस्तेमाल, या चटनी बनाएंगे, और सूप में इस्तेमाल करेंगे। और जो नीचे वाला इसके हिस्से हैं वो हमने ऐसे लगा दिए हैं। तो अगर ये देखो कल से आना, जहाँ 2 दिन के बाद स्टार्ट होते हैं, तो तब मैं फिर इसी को ही, इन्हीं के ऊपर जो पुक्कें लगेंगी उनका इस्तेमाल अपने किचन में करूँगी। और ये हो गया हमारा प्याज का एक्सपेरिमेंट। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इतने लगा दिए हैं मैंने। तो ये नॉर्मल साइज़ का पॉट है, और मिट्टी मैंने वो अपने ड्रम में से, जो मैंने आपको दिखाई थी, तो उसमें से भरी हुई है ये गमले। तो खाली पॉट था, तो इसमें मैंने प्याज लगा दिया। ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं तो बाज़ार से कभी सीड लेके नहीं प्याज का लाई हूँ। और मैं जब भी लगाती हूँ सर्दियों में, जनवरी में, तो मैं इसी तरह से जब मैं पुक्के ख़रीदती हूँ तो नीचे के छोटे छोटे जो प्याज हैं तो पोट में ऐसे ही दबा देती हूँ, और यहीं से पुक्के ये बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब तक आपका मन करता है वो निकलती हैं, तो आप उनको काटते जाओ और इस्तेमाल करो, और फिर वो नई नई आती रहती हैं। और जब सीज़न जाता है और सूख जाते हैं तो नीचे से प्याज निकल आते हैं, और आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।